कभी सोचा है कि पानी, बिजली और स्कूल जैसी जरूरी सेवाएं जो हमें सरकार से मिलती हैं, ये असल में काम कैसे करती हैं? आज हम इसी पूरे सिस्टम को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से समझने वाले हैं, और वो भी भारत में 8वीं क्लास के एक असली लेसन प्लान के जरिए। चलिए देखते हैं कि भविष्य के नागरिकों को पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में आखिर सिखाया क्या जा रहा है। अब देखिए, सार्वजनिक सुविधाओं की गहराई में जाने से पहले क्यों ना इस बुनियादी सवाल पर जरा सोचा जाए। चाहत और जरूरत, इनके बीच का जो फर्क है ना, वही इस पूरी बातचीत की नींव है। इसी से हमें समझ में आता है कि कौन सी चीजें बस हमारे आराम के लिए हैं और कौन सी चीजें हमारे जिंदा रहने के लिए ही जरूरी हैं। और इस बड़े सवाल का जवाब हमें किसी भारी भरकम रिसर्च रिपोर्ट में नहीं, बल्कि इंडिया में 8वीं क्लास के सीधे साधे लेसन प्लान में मिलता है। यही बात इस विश्लेषण को इतना खास बनाती है ना? हम एक बड़े सामाजिक आइडिया को समझने के लिए एक स्कूल के पाठ को परत दर परत खोल कर देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि नागरिकता की नींव कैसे रखी जाती है। तो ये पाठ एक असल और आज से जुड़ी समस्या से शुरू होता है। आइए भारत के एक बड़े शहर चेन्नई चलते हैं और वहां पानी की सप्लाई की जो जटिल कहानी है उसे समझते हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना आज दुनिया के कई शहर कर रहे हैं। ये सवाल सीधा उसी लेसन प्लान से लिया गया है जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। ये हमें एक पल रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। भाई, जब हम चेन्नई में पानी के हालात के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? यही सवाल हमें पानी की कमी और नाइंसाफी के असली मुद्दे से सीधे जोड़ देता है। ये स्लाइड चेन्नई में पानी की जमीनी हकीकत को दिखाती है। मतलब, एक तरफ तो ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को बस एक नल घुमाना है और उन्हें साफ पानी मिल जाता है, और वहीं दूसरी तरफ कई लोग हैं जिन्हें खासकर गर्मियों में पानी के टैंकरों के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है जो लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। तो अब चेन्नई की इस खास समस्या से आगे बढ़ते हैं। ये पाठ हमें एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत की ओर ले जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक लोकल मुद्दा एक यूनिवर्सल राइट यानी एक सार्वभौमिक अधिकार से जुड़ जाता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। ये पाठ पानी मिलने को सीधे सीधे जीवन के मौलिक अधिकार यानी राइट टू लाइफ से जोड़ता है। ये सिखाता है कि पानी सिर्फ एक चीज या जरूरत नहीं है, बल्कि ये जीने के अधिकार का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। ये एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है जो पूरी बहस को ही एक नए लेवल पर ले जाता है। तो फिर इन जरूरी चीजों को एक साथ क्या कहा जाता है? पाठ उन्हें सार्वजनिक सुविधाएं या पब्लिक फैसिलिटीज कहता है। मतलब ऐसी जरूरी सेवाएं जो समाज के हर इंसान को मिलनी ही चाहिए, चाहे उसकी आर्थिक हालत कैसी भी हो। और ये सिर्फ पानी की बात नहीं है। जैसा कि इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, जो लेसन प्लान से ही ली गई है, पब्लिक फैसिलिटीज में हेल्थ केयर, एजुकेशन, सफाई सुथराई और बिजली जैसी कई दूसरी जरूरी सेवाएं भी शामिल हैं। ये सब एक स्वस्थ और तरक्की करने वाले समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अब हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर ये सुविधाएं मौलिक अधिकार हैं, तो ये पक्का करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी कि वे सभी तक पहुंचे? और इतना बड़ा काम पूरा होता कैसे है? इसका जवाब हमें सीधे पाठ के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में मिलता है। ये साफ साफ कहता है, सरकार को यह पक्का करना है कि ये सुविधाएं सभी को मिलें। ये बात इन जरूरी सेवाओं को देने में सरकार की सेंट्रल भूमिका को तय कर देती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा करता है। इन सभी सुविधाओं के लिए पैसा आता कहाँ से है? भाई, हर अधिकार को हकीकत में बदलने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ती ही है। आइए देखते हैं कि लेसन प्लान इस फंडिंग के सिस्टम को कैसे समझाता है। ये चार्ट जो लेसन प्लान पर बेस्ड है, सरकार की कमाई के अलग अलग सोर्सेस को दिखाता है। इसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी जैसे टैक्स शामिल हैं जो हम और आप जैसे नागरिक और कंपनियां चुकाते हैं। ये हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है, हमारे दिए गए टैक्स से ही सीधे उन पब्लिक सर्विसेज को फंड किया जाता है जिनका हम सब इस्तेमाल करते हैं। अब सिद्धांतों से हटकर जरा हकीकत की ओर बढ़ते हैं। ये लेसन प्लान सिर्फ एक आइडियल तस्वीर नहीं दिखाता, ये इस जरूरी सवाल पर भी रोशनी डालता है कि जब अधिकारों और जिम्मेदारियों का एक साफ सुथरा सिस्टम मौजूद है, तब भी जमीन पर इतनी नाइंसाफी क्यों बनी रहती है। ये लेसन प्लान से लिया गया एक और ज़रूरी सवाल है जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन की मुख्य चुनौती पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या पब्लिक फैसिलिटीज सही मात्रा में और बिना किसी भेदभाव के सभी तक पहुंच रही हैं?
क्या हर नागरिक को, चाहे वो कहीं भी रहता हो, इन तक बराबर पहुंच मिलती है? तो इस पाठ का एक बड़ा मकसद स्टूडेंट्स को इन मुश्किल हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार करना है। ये उन्हें कमी, भेदभाव, प्राइवेट कंपनियों की भूमिका और संसाधनों के गलत इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर सोचने के लिए उकसाता है। ये सिखाता है कि पब्लिक फैसिलिटीज के मामले में कोई आसान जवाब नहीं होते। और यहाँ लेसन प्लान से एक और दमदार, सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। क्या होगा अगर सरकार इन जरूरी सेवाओं को देने से पीछे हट जाए और ये काम पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों पर छोड़ दिया जाए? ये सवाल हमें सरकार की भूमिका के महत्व और उन नतीजों पर सोचने के लिए मजबूर करता है जो सिर्फ मुनाफे पर चलने वाले सिस्टम से पैदा हो सकते हैं। और आखिरकार इस तरह की शिक्षा का यही तो लक्ष्य है। ये सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि भविष्य के नागरिकों को जानकार, जागरूक और क्रिटिकल थिंकर बनाना है। ऐसे नागरिक जो अपने अधिकारों को जानते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए सही सवाल पूछने से डरते नहीं हैं। तो हम इस विश्लेषण को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो इस लेसन प्लान के मूल विचार को सीधे हमारी जिंदगियों में ले आता है। अपने चारों ओर देखिए, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, क्या पार्क, स्कूल और दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज सभी के साथ बराबर साझा की जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।